नोएडा के निठारी गांव में एक सर्द सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और बच्चों के खेलने की आवाजें कहीं गुम सी लग रही थीं। लेकिन उस मोहल्ले में एक घर ऐसा था जहां से हर दिन बच्चों के गुम होने की खबरें आती थीं। हर माँ का दिल दहशत में था, आंखों में आंसू और मन में भय था कि कहीं अगला शिकार उनका बच्चा न हो जाए। माँओं की ये चीखें और पिता का दर्द आसमान तक गूंज रहा था, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। एक दिन मोहल्ले का 10 साल का छोटा बच्चा सोनू सुबह स्कूल के लिए निकला और फिर कभी घर नहीं लौटा। सोनू की मां शकुंतला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को नजरअंदाज करते हुए कहा कि बच्चा खुद ही कहीं चला गया होगा, लेकिन सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद पास की नाली से एक अजीब दुर्गंध आने लगी। जब सफाई कर्मियों ने नाली साफ की तो जो उन्होंने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मानव हड्डियां, बच्चों के कपड़े और गहने। ये केवल एक शुरुआत थी। जब यह खबर फैली तो पूरे इलाके में हंगामा मच गया। स्थानीय लोग पुलिस के रवैये से गुस्से में थे। बच्चों के माता पिता सड़कों पर उतर आए। हर कोई पूछ रहा था, हमारे बच्चों का क्या हुआ? ये नरसंहार कौन कर रहा है? गुस्से से भरी जनता ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया। आखिरकार पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया, लेकिन जो खुलासा हुआ उसने सबको अंदर तक हिला दिया। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोहली ने जो बताया वह किसी भयानक सपने जैसा था। उसने कबूल किया कि वह मासूम बच्चों को बहला फुसला कर घर ले जाता था, जहां उनके साथ अमानवीय कृत्य करता और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालता। बच्चों के शवों को नाली में फेंक देता था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि इन अपराधों में उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर भी शामिल था। दोनों ने मिलकर न जाने कितने मासूमों की जान ली। जैसे जैसे मामले की तहकीकात आगे बढ़ी, पुलिस को सुरेंद्र कोहली के घर से बच्चों की खोपड़ियां और अन्य अवशेष मिले। लेकिन एक बात जो कभी सुलझ नहीं पाई वह ये थी कि सुरेंद्र कोहली ने कबूल किया कि कभी कभी रात में बच्चों की आत्माएं उसे दिखती थी। वह कहता था, वे मेरे सपनों में आती हैं मुझसे बदला लेने के लिए। क्या यह सच था या सिर्फ उसका पागलपन? यह रहस्य आज भी लोगों को डराता है और निठारी के घर को एक भूतहा जगह बना देता है। निठारी का वह काला घर जहां सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर ने मासूम बच्चों की निर्दयता से हत्या की थी, अब खंडहर बन चुका था। लेकिन लोगों का कहना था कि उस घर में रात को चीखें सुनाई देती थी। एक रात शकुंतला, जिसका बेटा सोनू इन हत्याओं का शिकार हुआ था, वहां दिया जलाने गई। जैसे ही उसने दिया जलाया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसने अपने बेटे की आत्मा को महसूस किया। एक धीमी आवाज आई, माँ, हमें न्याय मिल गया है, अब हमारी आत्माएं मुक्त हो रही हैं। ये सुनकर शकुंतला रो पड़ी और उसने अपनी आंखों से पहली बार सुकून का अनुभव किया। पर इस चमत्कार के बाद भी घर के आसपास रहस्यमयी घटनाएं बंद नहीं हुई। रात में वहां से बच्चों की हंसी, उनके खेलने की आवाजें और चीखें सुनाई देती थी। ये बातें इलाके के लोगों को डरा रही थी। लोग कहते थे कि ये बच्चों की आत्माएं नहीं थी, बल्कि कुछ और था। शायद उन निर्दोष आत्माओं की पीड़ा जो पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। एक दिन एक साधु महात्मा रुद्रानंद वहां पहुंचे। उन्होंने तपस्या शुरू की और कहा, इस स्थान को शुद्ध करने के लिए मुझे इन आत्माओं से संवाद करना होगा। उनकी साधना के दौरान जो रहस्य खुला उसने सबको भयभीत कर दिया। उन्होंने बताया, ये आत्माएं यहाँ इसलिए फंसी हुई हैं क्योंकि उनका दर्द इतना गहरा है कि वे इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहती। उन्हें शांति तभी मिलेगी जब सभी लोग मिलकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे। महात्मा रुद्रानंद ने पूरी बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया और रात भर यज्ञ और प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, घर के अंदर से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। अचानक खंडहर से धुएं के बादल उठने लगे और उसमें बच्चों की आकृतियां नजर आईं। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कुछ ही पल बाद वह धुआं शांत हो गया और बच्चों की आत्माएं एक प्रकाश की ओर बढ़ गईं। उस रात के बाद से निठारी का वह घर शांत हो गया। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर को कानून ने कड़ी सजा दी। कोहली को फांसी दी गई और पंधेर को आजीवन कारावास। लेकिन जब कोहली को फांसी दी जा रही थी, उसने कहा, मैंने जो किया उसका कोई माफी नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। मैं इन बच्चों के लिए पश्चाताप करूंगा, चाहे नरक में क्यों न जाऊं। निठारी कांड न केवल एक भयानक अपराध था, बल्कि मानवता के पतन का उदाहरण भी। लेकिन इस कहानी ने यह सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। मासूम आत्माओं का चमत्कार और प्रार्थना ने यह साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। किसी भी समाज में बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उनके मासूम सपने हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं। निठारी का घर अब एक स्मारक में बदल दिया गया है, जहां लोग जाकर इन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह घर हर इंसान को याद दिलाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और न्याय की लौ कभी नहीं बुझती।